वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो ये रीडिंग बहुत छोटी रहने वाली है। मैं डायरेक्ट चैनल मैसेजेस का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको गाइडेंस दे सकूँ। ये क्या सुनना ज़रूरी है। दे डोंट वॉन्ट यू टू सी ट्रूथ कटिंग यू विद एवरीवन। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप ट्रुथ कहें, अपना कहें या उनका कहें, या आप सच बोलें, क्योंकि आपके सच बोलने से या सच का साथ देने से किसी की असलियत खुल रही है। किसी के जो भ्रम बनाए हुए हैं, पड़ते चढ़ा रखी हैं आपके खिलाफ, वो उतर रही हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज। डिवाइन विल प्रोवाइड यू, हैव फेथ। तो आप अपने ट्रुथ को कहते रहिए, बिल्कुल अपना सच हमेशा कहना चाहिए। ईश्वर आपको जो भी आपको चाहिए वो देगा। इस चीज़ का फेथ आपको होना चाहिए। ये ट्रस्ट रखिए कि डिवाइन के पास सभी के लिए है, पर्याप्त है, एबेंडेंस है यूनिवर्स में। लेकिन बस लोग दूसरों की ही देखते हैं, अपनी देखना चूज़ नहीं करते। बस लोग दूसरों की एबेंडेंस देखना चूज़ करते हैं, अपनी लाइफ में क्या हो सकता है उसको देखना चूज़ नहीं करते। दे वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस, वर्क, जॉब, लव, रिलेशन। तो यहाँ पे अगर आपको टेम्पटेशन देने की कोशिश हो सकती है किसी भी तरीके से, इनकी आपके साथ में डीप इन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे किए जा रहे हैं जंगलों में जाके कोई ना कोई मैजिक। तो यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि आप कोई ऐसा ऑफर ले लें जो गलत है, यानी कि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई इल्यूजन स्पेल हो सकता है। और कई बार क्या होता है ना, स्पेल वर्क नहीं होते हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं। वो ब्लैक मैजिक की एनर्जीज में नहीं आते हैं पकड़ में भाई। जो लोग आउट ऑफ बॉडी करने में एक्सपर्ट होते हैं तो वो तो आके आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, आपके एनर्जेटिक बॉडीज़ पे, या फिर बैठकर ध्यान लगाकर आपकी एनर्जेटिक बॉडीज़ में छेड़छाड़ करते रहते हैं। आपको पता चल जाएगा अगर आप अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए, तो या आप पीड़ित हैं इन चीज़ों से। एंजेलिक हेल्प, तो आप बिल्कुल अपने सच को कहिए, चाहे लोग आपको कितना भी। देखिए यहाँ पे डिवाइन विल प्रोवाइड यू एंजेलिक हेल्प। तो यहाँ पे आपको किसी भी ऐसे ऑफर को, किसी ऐसे रिश्ते को, किसी ऐसी चीज़ों को हाँ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी पर्पस के साथ में, आपकी लाइफ के साथ में, या आपके एथिक्स के साथ में मेल नहीं खाता। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको गलत दिशा में लेके जा सकती है और आपके लिए वो रॉन्ग ऑफर साबित हो सकता है। इसलिए आपके लिए कोई भी ऑफ़र हो, कोई आपके लिए कोई जॉब हो, कोई सिचुएशन हो, आपको वही बात कहनी और करनी है जो कि आपके लिए सही है, आपके ट्रुथ और एथिक्स से आती है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो ये आप सबके लिए नहीं है, यानी कि किसी के लिए होगा। यू आर नॉट फ्रॉम सेम फैमिली। तो आप सेम फैमिली से नहीं हैं, अडॉप्टेड हैं, या आपको चुराया गया था बचपन में, या फिर आपको किसी को दे दिया गया था, कुछ ऐसा हो सकता है। दे विल टेल यू यू आर क्रेजी, मनी हंग्री पीपल। तो यहाँ पे आपके बचपन से अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं पता नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करती तो एक चीज़ ये हो सकती है कि मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने किसी दूसरे रिश्तेदार को आपको दे दिया हो, आप किसी और घर के हों, या फिर आपको अडॉप्ट किया गया हो, जैसे है ना मनी हंग्री पीपल। तो ये फिल्मी स्टोरी हो सकती है किसी की, यानी कि एक स्टोरी लाइन टाइप का हो सकता है। क्योंकि अगर ये बात आएगी तो लोग कहेंगे कहानी है क्या, फिल्म चल रही है क्या। तो फिल्मों में कहाँ से आता है भाई, फिल्मों में वहीं से आता है जो रियल लाइफ में हो रहा होता है, सिंपल सी चीज़ है। तो आप में से किसी के साथ ऐसा है यहाँ पे जो कि आपके बचपन की किसी घटना से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको या तो अडॉप्ट किया गया, या फिर आपको चुराया गया, या जस्ट किसी को दे दिया गया, चाहे फैमिली में चाहे वैसे ही किसी को। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि जो आपके माँ बाप हैं या जो आपकी फैमिली है वो ना हो। तो ये सबके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस आपके सामने कभी कोई ऐसी बात आती है तो ये वो चीज़ हो सकती है जो हमने अभी मैंने लास्ट रीडिंग करी है, लेकिन वो मैंने अभी पोस्ट नहीं करी है, वो कल आएगी। ये रीडिंग मैं आपको पहले दे रही हूँ, लेकिन उसमें वो कार्ड भी आया है और ये वाली मनी हंग्री पीपल की एनर्जीज भी आई हैं। तो यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, उस रीडिंग में मैंने आपको यही बात बोली है कि आपके हार्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश है, आपकी पुरानी किसी चीज़ को लाने की कोशिश है। तो ये पुरानी चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है कि आपको ये बताकर हर्ट करने की कोशिश की जाए कि आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। और दूसरा, अगर आप किसी के परिवार का हिस्सा हो ही नहीं तो वार करना तो आप पे बहुत आसान है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है ना। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात भी हो सकती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को सही रखना हमेशा ज़रूरी होता है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, और जीवन में हर चीज़ के लिए तैयार रहना ज़रूरी होता है। कोई बात नहीं, अगर आप किसी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो एटलीस्ट आपको इस बात का सुकून मिल जाएगा कि ठीक है भाई, मेरे पे तो वार करना आसान ही था, क्योंकि मैं तो परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। और अगर मुझे चुराया भी गया, या मुझे अपनाया भी गया, या मुझे अडॉप्ट किया गया, किसने दे दिया, वो प्यार था ही नहीं, ये मलाल भी कम हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
हर चीज़ में ना पॉजिटिव देखने की कोशिश करो। क्या पॉजिटिव, अपने लिए क्या पॉजिटिव है। बाकी जो लोग वार करते हैं वो तो अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम। तो ये वो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर हैं आपके सो कॉल्ड, जो कि चाहते हैं कि चीज़ें सेम रहें। तो ये लोग वो पहले लोग होते हैं जो कि आपको सबसे पहले रोकने की कोशिश करते हैं जब आप सफलता के रास्ते पे होते हैं। नो दिस, ये याद रखिए, नो दिस, इस चीज़ को जान लीजिए, इस चीज़ को याद रखिए और उसी तरह से काम कीजिए। तो ये आपके फैमिली मेम्बर हैं। लास्ट रीडिंग में भी जो मैंने करी है, अभी पोस्ट नहीं की है लेकिन आएगी, उसमें भी फैमिली मेम्बर का तो कार्ड ही था। तो आप ज़रूर देखिएगा उस रीडिंग को, ये आपके साथ मैच कर रही है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा करने वाली है। तो ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, आपसे कम उम्र के हैं, बच्चे हैं, ये जो लोग भी हैं, इनको आपकी सफलता ना तो रास आ रही है, ना हजम हो रही है, ना ये आपको पसंद कर रहे हैं, ना आप इन्हें अच्छे लग रहे हैं। किसी बच्चे को आपसे बहुत चिड़न है, किसी बच्चे को आपसे बहुत नफरत हो रही है, चिढ़ रहा है कोई बच्चा बहुत बुरी तरह से आपसे। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजिली नॉट मूविंग। तो ये आपको सिचुएशन में रखना चाहते हैं जब आप या तो गलत ऑफर लें जो कि आपको गलत रास्ते पे ले जाए, या फिर आप हमेशा ही घर के अंदर मौजूद रहें ताकि आपको टारगेट करना आसान हो जाए, नॉट मूविंग। तो अगर आपको बाहर निकलने में परेशानी होती है, आपको लोगों से मिलने में दिक्कत होती है, तो ये इसलिए ही है आपके साथ में, क्योंकि आपके ऊपर या तो ऐसा स्पेल वर्क किया गया है जिससे आप कभी अपने घर से बाहर ही ना निकलें और आपको ईजिली टारगेट किया जा सके। क्योंकि जो भी एनर्जीज भेजी जाएंगी आपके घर में भेजी जाएंगी या फिर आपके एनवायरनमेंट में या आपके साथ लगा दी जाएंगी। तो आप मूव ही नहीं करेंगे तो आपको टारगेट करना ईजी हो जाएगा। मूविंग टारगेट को तो आप टारगेट नहीं कर सकते है ना। चलते फिरते अगर कोई दौड़ रहा है, शेर को शिकार करना है, हिरन दौड़ रहा है, कैसे करेगा? उसके लिए भी तो उसको एक जगह टिकना पड़ेगा ना। तो आपको टिकाना चाहते हैं एक जगह ताकि आपको डेफिनेटली यहाँ पर टारगेट किया जा सके, आपके ऊपर जो स्पेल वर्क भेजें वो काम कर सकें। तो इसलिए आपको हमेशा घर के अंदर रखना चाहते हैं कि अगर कोई आउट ऑफ बॉडी आके आपके, और हो सकता है आपके पैरों पे बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहे हों या फिर किए गए हों पास्ट में, तो आपके पैरों पे अटैक किए जा रहे हों, आपके पैरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो या की जा रही हो, या फिर आप चल ना पाएँ, कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही हो, इसका पता चल जाएगा आपको। इसका पता तो फ़ौरन चल जाएगा आपको, अगर आप अवेयर हैं तो पता चल जाएगा। और आपको जो साइन चाहिए ना, आप उसके लिए डिवाइन से कहिए कि मेरे साथ जो भी कुछ होता है ना मैं डरूंगा, ना मैं घबराऊंगा, ना मैं डरूंगी, ना घबराऊंगी, मुझे साइन दो क्लियरली मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको डिवाइन फ़ौरन बताएगा, फ़ौरन ट्रस्ट कीजिए, फ़ौरन बताएगा। क्योंकि हम डर के मारे देखने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। डिवाइन को बताइए, डिवाइन को कहिए, वो आपको बताएगा कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में। भाई करो, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहो, एंजेलिक हेल्प मांगो। हमने लास्ट वीडियो देखा था उसमें यही था ना कि अपने एंजल से हेल्प मांगी है क्या। देखिए यही मैसेज आ गया। अगर आपको याद है वो वीडियो, जिन लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मैं यहाँ थंबनेल दे दूँगी, देख लीजिएगा। अभी 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है। अपने एंजल से हेल्प मांगिए, डिवाइन विल प्रोवाइड यू। आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे कोई आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं, या आप किसी के परिवार का हिस्सा है या नहीं। और मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आपका दुख जो है छूट कर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा कि अरे कहानी खत्म हुई दुखी होने की, इतना भी कि परिवार वालों ने दुख दिया। बढ़िया है। तो अपने आप को हील कर लेना भाई, इस इमोशन में मत बहना, इसकी कोई नीड नहीं है आपको। देखो क्या कर सकते हो। लिविंग इन द वुड्स, ओह डीप इन फॉरेस्ट। अच्छा देखते हैं। रिमोट व्यूइंग, साइकिक रीडिंग, मीटिंग विद समवन, डार्क रिचुअल्स। देखिए मैंने अभी कहा था, इसे ही देख के कहा था। डार्क रिचुअल्स किए जा रहे हैं डीप फॉरेस्ट में, वुड्स में जाकर, या फिर ऐसे लोगों को हायर किया जा रहा है आपके लिए जो कि आपके लिए डीप डार्क जगहों पे, कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, कोई इस तरह के रिचुअल करने वाले लोग हो सकते हैं जो कि रिमोट व्यूइंग कर रहे हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं कि आप घर से बाहर जाएं या फिर आप बाहर निकलें, आप मूव करें किसी भी सिचुएशन में। आपका घर चेंज हो, आपकी जगह चेंज हो, आपकी सिचुएशन चेंज हो, आपका माइंड चेंज हो। क्योंकि जब ये लोग आपको रिमोट व्यू कर रहे हैं तो वो आपको एक जगह ही विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं लगातार तो आपके लिए रिमोट व्यूइंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साइकिक रीडिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डीप इन फॉरेस्ट आपके लिए पैसे खर्चे जा रहे हैं। वाह यार, लोग कितना ज़्यादा इरिटेशन में या गुस्से में या अपने ईगो में इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि मतलब अगर किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़े ना, तो भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग। भाई बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है ये, बहुत दुख की बात है। दे क्रॉस द रॉन्ग वन। डेफिनेटली रॉन्ग वन को ही क्रॉस किया है, क्योंकि आप यहाँ सुन रहे हैं रीडिंग भगवान की दया से, एंजेलिक हेल्प आपको मिल रही है, डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये इन लोगों को एक्चुअली आप लोगों की कभी वर्थ महसूस नहीं हुई कि आप लोग किसी
लायक हो सकते हैं। ये आपको कभी किसी लायक होने की नज़र से नहीं देखा गया है, और अगर आप किसी लायक हो रहे हैं तो ये दिक्कत है। तो ये लगातार आपको क्रॉस करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके ऊपर किसी तरह की क्रॉसिंग की गई है। क्रॉस रोड स्पेल भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए एंडिंग करने का कारण बनी, या फिर डार्क रिचुअल्स के द्वारा, ग्रेवयार्ड मैजिक के द्वारा किसी एंटिटी को जगा के, किसी डेविलिश एनर्जी को जगा के आपके ऊपर आउट ऑफ बॉडी अटैक करके, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जी, कॉजिंग कन्फ्यूज़न। अभी आपको शायद मैंने बोला ही था इस चीज़ के लिए, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने बोला था इल्यूजन्स का स्पेल हो सकता है, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है। और जो भी रीडिंग आएगी कल में, उसमें यही है, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस रीडिंग को ये रिप्लेस कर देगी। उस रीडिंग में बहुत सारी डिटेल हैं। देखिएगा कि ये डिटेल्स किस तरह से आपके काम में आती हैं, आपकी मदद करती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको छोटा वीडियो ही देने वाली हूँ ये, तो हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो छोटा आपको और दे दूँ, है ना, आपके लिए पोस्ट कर दूँ, तो उसे देख लीजिएगा। और जो कल आएगा उसे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटा वीडियो है ना, आप में से कुछ लोगों को बड़ा वीडियो देखने की भी आदत है, तो वो भी छोटा ही होगा। लेकिन हाँ, जो भी दूसरा आएगा, तो अगर आया तो इट्स टाइम टू प्ले, यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग, सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इन टू योर लाइफ। तो आके जमाइका चाहते हैं कि आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए चिल कीजिए, खाइए पीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज़ें पीजिए, और अपने आप को मस्त रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। लेकिन माइकल ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की डिटेल्स पर गौर करें, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं सही तरीके से कर सकें। और जब भी आपको आगे बढ़ना हो तो बिल्कुल ये देखिए कि आपकी प्लानिंग्स क्या हैं और वो कैसे आपको सूट करती हैं या नहीं करती। यानी कि अपनी प्लानिंग्स पे गौर करना और उनकी बारीकियों को जानना, देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये 17 नंबर का कार्ड है जो 8 बनाता है, और ये 8 नंबर का कार्ड है, तो शनि की एनर्जीज भी हैं, इनकी कार्मिक एनर्जीज हैं। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस देखते हैं चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।